अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर कृषि विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी रामचंद्र का विदाई समारोह बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया गया। जहां सेवानिवृत्त हुए रामचंद्र को अधिकारी, कर्मचारी और महिला कर्मचारियों ने दिया शुभकामनाएं एवं बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां पर सेवानिवृत्त होने के बाद रामचंद्र हुए भावुक चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जहां पर उनके परिवारी जनों ने भी इसमें भागीदारी दी। वहीं पर पहुंचे अधिकारी गणों ने बताए उनके कार्यों और व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, किस तरह से उन्होंने कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वहीं पर दिया है उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए और उनके स्वास्थ्य की और उम्र की दीर्घायु की कामना भी किया। ये डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नई फोटो आएगी महिला शक्ति के लिए सारा और अच्छे से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सेवाओं के लिए और आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी, हमारे इंजीनियर साहब, एसपीए साहब, हमारे और सहयोगी और रामचंद्र जी के परिवार से आए हुए रिश्तेदार और परिवार के सभी लोग, सबका स्वागत, सभी को नमस्कार। आज चूँकि इनकी सरकारी सेवा में 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जैसा व्यवस्था है कि 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद आदमी का रिटायरमेंट होता है सरकार की तरफ से। आज ये रिटायर हो रहे हैं और इसके बीच में जितने दिन इनको एक लंबी अवधि इस कार्यालय में इन्होंने लगभग 22-23 साल तक इन्होंने यहीं पर सेवा दी है सही, और भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी वजह से आया। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, इधर इधर देखिएगा। अच्छा, आपको भेजा नहीं पंडित हाँ करें आप नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 23 साल बेमिसाल रामचंद्र जी के रहे हैं। आज विदाई समारोह, लेकिन मुझे लगा ही नहीं यहाँ की विदाई समारोह, सबने अपनी यादें साझा की हैं। 23 सालों का लंबा सफर है इस कार्यालय में, लेकिन आज जाना होगा। हर एक काम का कहीं ना कहीं अंत होता है, लेकिन अंत नई शुरुआत लेके आता है। तो रामचंद्र जी के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन हम जानते हैं उनके साथ, उनसे भी साथ में उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या यादें हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये जो 23 साल का सफर रहा, कितने दोस्त बनाए हैं, कितने लोग हैं और किन यादों के साथ उनका सुबह का जो शुरुआत होती थी और शाम में जब वो जाते थे और जब वो जाएंगे उन्हें क्या याद रह जाएगा इस कार्यालय में। रामचंद्र के साथ उनके कुछ और भी है अधिकारी लोग बैठे हैं, कुछ पदाधिकारी, कुछ और साथ में बैठे हैं। आज कैसा लग रहा है रामचंद्र जी? आज सबने सबके लिए, मुझे लगता है कि पूरे जब भी आपने काम किया इतना अच्छा नहीं बोला हो कि समय नहीं मिलता कभी, लेकिन आज सबने दिल की बात कही है। ये हमारा समाज पूरा परिवार है, एक घर जैसा था। आज हम जो छोड़ रहे हैं, आज हमको बहुत दुख हुआ। हम कभी वैसे नहीं हुए और हमने बहुत दिक्कत भी झेली। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने हैं तभी हमारी नियुक्ति हुई। आपको सरकारें आई गई, लेकिन जिंदगी में कष्ट भी बहुत झेले। कोई एक समय ऐसा था कि हमारा ट्रेन से पैर कट गया तो हमारे स्टाफ ने पूरा सहयोग किया, इलाज करवाया और हमारे तमाम अधिकारी सब दौड़ दौड़ के गए हैं, जिसको जो जोड़ा बना वो दिया और सब ने सहयोग किया। निवृत्त हो रहे हैं, आज कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, अपनों के लिए जिनको छोड़ के आज जा रहे हैं? हमारे जो भी ये घर परिवार है, एक स्टाफ है, खूब अच्छे से रहे, सहयोग से खूब अच्छे रहे, ईमानदारी अपना काम करें। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती, बहुत ईमानदारी और अपनी जो है एक जिम्मेवारी समझे
कैसे भी है, कितने भटकते हैं लोग, नहीं मिलती है। और यही है जिम्मेदारी अपनी समझा, और समस्या में और जो भी मिल बांट के सब लोग रहें, और एक दूसरे कहता कोई कुछ कहे, कोई कहे जा कान सुनो बा कान निकाल दो। ये सलाह है कि एक काम तभी हो सकता है एक कान से सुने एक कान से निकाल दो। हाँ, सबके लिए बस। सर, हमारा और रामचंद्र का बहुत दिनों से साथ है और एक साथ हमने दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है और इनका संस्कार बहुत अच्छा है और मैं इनकी याद बहुत मुझे आ रही है। और इनके बारे में क्या कहूँ, इनको मैं बहुत परेशानी इन्होंने भी उठाई, मैंने भी उठाई, लेकिन हम लोगों का साथ बहुत दिन से लंबा रहा। आज यहाँ से नहीं है, सब बहुत दिन से साथ है और मैं एक साथ बना रहे, मैं इनका आशीर्वाद चाहूँगा। रिश्ते हम बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते हैं जो हमेशा रह जाते हैं और जाने का दुख है, लेकिन ये है ना कि जब जाएंगे नहीं तो कुछ नई शुरुआत कैसे होगी। पूरा स्टाफ वही खड़ा हुआ है और मैंने यहाँ देखा उनको अभी भी कहीं ना कहीं चिंता है और लोगों से भी जानेंगे उनका क्या कहना है। सर प्लीज़ आइए, क्या कहना चाहेंगे आप रामचंद्र जी के लिए? और आज का आखिरी मोमेंट है उनका इस कार्यालय में सर, आखिरी दिन है क्योंकि वो आएंगे लेकिन उस तरह से नहीं आएंगे, उस पद के साथ नहीं आएंगे लेकिन सर पद के साथ ही नहीं, पद के तो नहीं आएंगे, मगर मेरा जहाँ तक विचार है कि उनका सम्मान पहले से ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि एज वो उस समय एज ए कर्मचारी थे, अब वो वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से आएंगे और अब वो हम लोगों के ऊपर अपना अधिकार जता सकते हैं। अभी तक तो हम उन पे अधिकार जताते थे, मगर अब उनकी बारी है कि वो हम पे अधिकार जता सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहा सर आपने कि जो लोग रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो फैमिली उन्हें और संभाल के रखे, तो क्या है हमारे दर्शकों के लिए बताइए। एक सेंटेंस आपने कहा कि जब रिटायरमेंट हो जाती है लेकिन फैमिली का और कर्तव्य बढ़ जाता है संभालने की। देखिए, जब आदमी रिटायर होता है तो वाकई वो 60 वर्ष पूरा हो चुका होता है, तो उसमें चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, दोनों में कमी तो आती है, स्वाभाविक है, मगर उसी के बीच में परिवार के लोगों को आपस में सामंजस्य बिठाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि वो भी खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे, दोनों घर परिवार पूरा खुश रहेगा। सर और लोग जानेंगे। सर आइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने कहा और लेकिन हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए, रामचंद्र जी के लिए कुछ कहिए। जी, रामचंद्र का स्वभाव काफ़ी मृदु रहा है और काफ़ी हमसे खुश रहते थे। मॉर्निंग में जब मैं आता था तो इनके जो भी कर्तव्य होते थे आगे कि सर क्या चाहिए, क्या होना है, और मैं दिन भर, और फिर जैसा कि सर ने बताया कि कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल घर से समाज से लेके आते थे, बताते थे कि जो है हमें आज ये प्राप्त हुआ, या ये खुशी है, या ये है, और हर चीज़ जो, तो मैं इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में इनका जो स्वास्थ्य रहने की, दीर्घायु रहने के लिए आशीर्वाद। बिल्कुल मैडम, पद के बारे में तो हम लोग ने पहले भी कभी नहीं सोचा। हमारा जो लखनऊ मंडल का परिवार है वो बिना भेदभाव के सबको एक समान समझता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके नाम में ही श्री राम है, तो इनका नाम लेके हम लोग दिन में कई बार प्रभु श्री राम को याद कर लेते थे, अब वो शायद खलेगा। अब बस यही है कि जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, परिवार इनको सुखी रखे, ये मस्त रहें, स्वस्थ रहें बस। और जो भी दोस्त हैं सर, क्या कहना चाहिए? हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी, आज 15 वर्षों से मेरा रामचंद्र जी का साथ रहा और आज 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत रामचंद्र जी को आज इस कार्यालय से विदा किया जा रहा है। ये सभी के साथ होता है 60 वर्ष की सेवा उपरांत के बाद। मैं इतना कहूँगा, रामचंद्र जी जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें, कभी किसी प्रकार की कोई टेंशन न पालें। रामचंद्र जी से मेरा यही अनुरोध है कि कभी ऐसा ना सोचे कि वहाँ जाते थे यार ये इतनी सैलरी मिलती थी, आज इतनी मिल रही, कभी ये दिमाग में मत लाएं। जितना प्रभु ऊपर वाला देता है उसको स्वीकार करें और मस्त रहे, इनका जीवन सफल रहे, मस्त रहें। और सत्यनिष्ठा कर्मनिष्ठा के साथ अपना काम को करते हैं, लेकिन स्टाफ से ज़रूरी एक रिश्ता बना है और वो रिश्ता आज कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाएगा। सर क्या कहना चाहिए रामचंद्र जी के लिए? आज जो विदाई है लेकिन कहाँ याद रहेंगे, दिल में कहाँ है? नहीं, इनको बहुत बहुत नई पारी के लिए एक बधाई है और इन्होंने जो सेवाएं दी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि ये आगे आगामी जीवन में स्वस्थ रहें और अपने जो भी इनके नए प्लान थे, इनके जो भी ख्वाहिशें थी, ये उसको पूरा करें आगे जाके। अधूरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है और महिला शक्ति हमारे साथ है और मैं चाहूँगी
रामचंद्र जी का कहना है कि महिला शक्ति के साथ बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो 23 साल हैं सबकी सेवा में गए हैं, लेकिन हम जानेंगे उनसे भी कि किस तरह से क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद। आज रामचंद्र जी, हम लोग आमतौर पे सामान्य भाषा में प्रधान जी बोलते हैं इनको, और इनके विदाई समारोह पे आपने सबका अपने अपने भावनाएं तो सुनी ही हैं, और सबको ऐसा महसूस हुआ भी होगा। उनके परिवार के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा महसूस हुआ होगा, किसी को नहीं लगा होगा कि ये हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में थे। इनका भाव सबका मित्रवत, जिस भी आदमी को ऐसा महसूस होता था कि कोई कार्य वो जल्दी कराना है तो सिर्फ एक ही नाम है, प्रधान जी को बुलाओ। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं हमारे ऑफिस में। और सबने अपनी बहुत कुछ कहा है, कहने को कुछ बाकी रह नहीं गया है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अपने आगे के जीवन में अपनी परिवार की दायित्वों को बहुत सफलतापूर्वक निर्वाह करें, स्वस्थ रहें, आनंद करें। मैं इंजीनियर साहब से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। इधर देखिएगा तुम लोग सामने देखिए। हाँ, थोड़ी देर ठहर के प्रधान जी इधर। हाँ, सामने देखिएगा। हाँ भाई, वैसे ही पकड़िए, हाथ को वैसे ही पकड़िए। सब थोड़ा सा इधर देखिए, आप भी अरे इधर उधर जाओ। माध्यम से और ये बदलाव देखिए आपकी वजह से आया इस सॉल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा गिफ्ट इसी में भर के सब ले जाना है। हाँ, ठीक। मौसम में काम आएगा। सब सामने देखिएगा। नहीं, रामचंद्र ने बहुत सेवा की। लखनऊ मंडल में आइए। और आगे खूब अच्छी सी। अगर कुछ दो शब्द कहना चाहें तो हरी भैया। मुख्य अतिथि हमारे रामचंद्र जी, उनको हम लोग प्यार से सभी लोग प्रधान जी यहाँ पे बोलते हैं। हमारे इंजीनियर साहब और समस्त स्टाफगण, इन्होंने लगभग 23 साल की सेवा यहाँ पे की है। 2002 में शायद लखनऊ में आए थे, कल इनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि 2002 में, इसके पहले 15 साल बरेली में या उसके आसपास भी सेवा की दैनिक रूप से। 23 साल की सेवा हमारा, इनका लगभग यहाँ पे 8 साल इनका साथ रहा है। 8 सालों में कोई काम कार्यालय का होता था कि जल्दी कौन करेगा, तो उसमें यही रहते थे, प्रधान जी को बुलाइए, इनका जो भी कुछ करेंगे अच्छा करें, सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु रहें। धन्यवाद। आज रिटायर हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इससे आगे ये अपना बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह करें और अच्छे से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेवाओं के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी, हमारे इंजीनियर साहब, एसटीए साहब, हमारे और सहयोगी, और रामचंद्र जी के परिवार से आए हुए रिश्तेदार और परिवार के सभी लोग, सबका स्वागत, सभी को नमस्कार। आज चूँकि इनकी सरकारी सेवा में 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जैसा
व्यवस्था है कि 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद आदमी का रिटायरमेंट होता है सरकार की तरफ से। आज ये रिटायर हो रहे हैं और इसके बीच में जितने दिन इनको एक लंबी अवधि रही इस कार्यालय में, इन्होंने लगभग 22-23 साल तक इन्होंने यहीं पे सेवा दी है, ऐसा ही है ना। और भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनके कार्यकलाप ऐसे होते हैं कि उनकी एक इमेज हो जाती है सबके ऊपर, एक छाप पड़ जाती है। ऐसे ही इनकी भी छाप हम लोगों के पर भी है। इनका स्वभाव ये रहा है कि हम लोग को जब भी कोई काम ज़रूरत होती है, कुछ सामान लाना देना इधर उधर करना, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को याद करते हैं। ये उस समय कार्यालय में नहीं होते तब होता अच्छा सेकेंडरी कोई ऑप्शन फलाने को भेज दो या ये कर दो। इनके काम में साफ़ सफाई, ईमानदारी, जल्दी, मतलब ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से व्याप्त रही हैं। हम लोग हमेशा संतुष्ट रहे हैं इनके काम से। व्यवहार भी कभी कभार हंसी मजाक या कुछ भी होता है, कोई उग्र भी हो जाता है, ये कभी उग्र नहीं हुए अभी तक। साथीगण और रामचंद्र जी के परिवारजन सबका रामचंद्र जी का मेरा साथ लगभग 2 साल का रहा है। मैं भी सेवा में 2 साल काफ़ी मस्त स्वभाव रहा है, कर्तव्य निष्ठा इनकी अच्छी है और जो भी काम समय से करना और खुशहाल रहना इनके अपने निजी जो गुण हैं जीवन में। और बाकी मैं इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और परिवार कहता हूँ इनका आप लोग सहयोग कीजिएगा, जिससे उनको भविष्य में कोई समस्या ना आए। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें। रामचंद्र जी, एसएमओ साहब, एसटीए साहब, अकाउंटेंट साहब, हमारे रिंकू जी और तमाम हमारे कोलीग रामचंद्र जी के घर से आए हुए तमाम खानदान के अफराद, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम। और रामचंद्र जी के ताल्लुक से सभी लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे जहन में एक बात ये आती है, हालांकि यहाँ पर वो आशु नहीं, आशु कभी कभी मजाक में इनसे कुछ बातें किया करते थे। वो बातें मुझे याद आ रही हैं, आप समझ गए रामचंद्र जी। तो बहरहाल हमेशा इनका मिजाज और इनका जो रुख रवैया, बात करने का अंदाज, वो सब बहुत अच्छा रहा और हम लोग हंसी खुशी भरे माहौल में एक दूसरे के सहयोगी रहे। पूरा ऑफिस ही, खाली रामचंद्र जी की बात नहीं, हम लोग सब एक दूसरे से मिलजुल के हमेशा काम किया और कभी किसी तरह का मनमुटाव नहीं। जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और एक शेर और अर्ज करता हूँ कि वही जिंदगी का है कारवां, वही जिंदगी के हैं वलवले, वही जिंदगी का है कारवां, वही जिंदगी के हैं वलवले। कभी अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। के मुख्य अतिथि रामचंद्र जी हमारे समाजशास्त्रियों, तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके घर परिवार से काफ़ी लोग आए हैं, एक अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि काफ़ी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थे। वाकई मुझे इस कार्यालय में आए थे 2 साल हुए हैं और फिर रामचंद्र जी का स्वभाव था कि साहब पानी ला दें, और इनका स्वभाव था कि पूछ लेते थे कि सर चाय तो नहीं पीनी है। तो एक बड़ा अच्छा था कि वो आके स्वयं हमसे पूछते थे कि सर आपको कुछ चाय और पानी चाहिए। तो मेरे 2 कार्यालय थे, जब मैं बैठता था मुझसे ज़रूर ये करते थे कि कुछ अगर चाहिए सर मैं ला देता हूँ। दूसरा ये है कि इनके पास जब कभी व्यक्तिगत क्षण या कुछ खुशी के पल आए हैं तो जो भी समझा हो मुझसे इन्होंने शेयर जरूर किया है, आके 10 मिनट बतियाए जरूर हैं मुझसे। जैसे इन्होंने बच्ची का शायद आपकी पोती का एडमिशन हुआ तो मुझसे पूरा इन्होंने शेयर किया, बतियाए हैं। फिर अभी शायद मेरे कोई ज़मीन ली है अपने नज़दीक है, खेतों के पड़ोस में,
तो हमसे भी उन्होंने शेयर किया, तो हमने कहा ये तुमने बहुत अच्छा किया कि रिटायरमेंट के बाद एक हमने कुछ किया बना लिया है जो शायद हाईवे के पड़ोस में है, क्यों ऐसे है ना। कुछ हमसे इन्होंने बताया, तो ये एक अच्छा स्वभाव है कि पता नहीं जो भी समझते रहे हों, हमसे खुशी के पल अपना साझा किए हैं। हम चाहते हैं कि भाई इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी ऐसे आपकी चलती रहे। ये हम लोगों की बधाई, आपकी आशीर्वाद है, और हम क्या कहें आपके लिए। आप जो है परिवार का सहयोग करें, खुश रहे, मस्त रहे, हंसी मजाक तो जब भी आई तो गाँव में रहती है और थोड़ा शुगर का वो है ना, तो आप जानते हैं शरीर गिर जाता है। और गांव छोटी बहू जो अभी शादी की, अच्छा, ये बड़ी बहू है, हाँ, ये पोती है जो IAS में पढ़ रही है, अब पढ़ाई पूरी होनी, एडमिशन आप ही का हुआ है। हाँ, इसी पोती का अब जब फाइनेंस का भी काम, बड़े वाले ने बड़े वाले का आज मीटिंग हाँ, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए फैमिली वाले जो फोटो आ जाओ, ये बार कहाँ फल मिलेगा। विदाई समारोह सबने अपनी यादें साझा की।